अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स X7 का टीचर। तो हम लोग भी X7 के ऊपर काम कर रहे हैं। X7 में रहते हुए कुछ लास्ट टूल हमने कर लिए थे कवर। आज हमारे पास ड्रॉप शेडो, काउंटर और ब्लेंड टूल के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। इन टूल से क्या क्या काम किया जा सकता है जी। तो मैं इसके लिए काम करूँगा क्या, मुझे चाहिए हमेशा की तरह रेक्टेंगल्स। मैं 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, दोनों में अलग अलग कलर भी कर देते हैं। इसमें कुछ और कलर कर दिया। और अब देखते हैं जी अपने टूल्स में पहला टूल कौन सा आता है। पहला टूल है ड्रॉप शेडो। आप इस पर क्लिक करके इस तरह से नीचे मूव करेंगे। अच्छा, मैंने अभी रेड सेलेक्ट किया तो रेड का शेडो बन रहा है। इस पर क्लिक करके जब मूव करेंगे तो इसका शेडो बनेगा। दो ऑब्जेक्ट्स दोनों के मैंने शेडो क्रिएट किए। इसका मैं चाहता हूँ शेडो ब्लू कलर का हो, तो यहाँ से आप आके अपनी मर्ज़ी का शेडो कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। और इस पर क्लिक किया तो इसका कलर रेड है, तो आप इसको लाइट रेड या थोड़ा ऑरेंज सा करके शेडो अप्लाई करोगे तो देखने में अच्छा लगना शुरू होगा ऑब्जेक्ट। फिर आप शेडोज़ को कंट्रोल भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से दाएँ बाएँ लेके जा सकते हैं, किस एंगल पे चाहिए और कहाँ मूव करना है, कितना अटैच करना है। ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है शेडो देने के जी। इनकेस आपको शेडो नहीं पसंद आता तो ये ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑप्शन मेरे पास आ रही है क्लियर ड्रॉप शेडो। तो यहाँ से आप इनके शेडोज़ को रिमूव कर सकते हैं। काम इनका यही है, किसी चीज़ को शेडो देना। आप अगर टेक्स्ट टूल में आते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने पास टेक, और इस टेक को जी हम कर देते हैं क्या, इसका शेडो देते हैं। क्लिक किया, थोड़ा सा इसके बाद शेडो अप्लाई किया तो आप यहाँ से इस तरह शेडो आ रहा है। अगर आप ये वाइट वाला पॉइंट इधर मूव करते हैं, इस एंगल में करते हैं, जैसा शेडो आपको रिक्वायर्ड अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। ऊपर से आप इस पर कोई कलर दे दें। ये तो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा डार्क किया तो ये मेरे पास शेडो बन गया रेड वाला। और अगर आप टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, वो आपको पहले से बता चुका हूँ मैं। आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो ये आपको टेक्स्ट का शेडो बना हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ इस पर टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ से रिमूव करना शेडो पे। जब शेडो पर क्लिक करोगे तो फिर शेडो की प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी, तब आप इस पर क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको रखते हैं थोड़ा साइड पे करके। नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं, क्या काम करता है। उसके बाद जी काउंटर टूल। काउंटर टूल क्या करता है, किसी चीज़ की कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। मैं इनको डेल ही कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, नेक्स्ट टूल के मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। एक रेक्टेंगल ड्रा टूल की है रेक्टेंगल ड्रा नहीं, कोरल ड्रा में एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है जी। अल्फाजों का हेर फेर हो गया था बीच में। कोरल ड्रा किया है। अब यहाँ पे मैं काउंटर टूल पे आके इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, और जैसे इसको छोड़ता हूँ तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अब इसको मैं आउटर की तरफ, बाहर की तरफ इसकी कॉपीज़ निकालने लगा, और यहाँ से इसकी मैं कॉपीज़ इंक्रीज़ करता हूँ। ये इसकी कॉपीज़ हैं, जितनी कॉपीज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे वो कॉपीज़ होती जाएंगी। अब मैं इसको डेल करके दोबारा बताता हूँ, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, उसी रेक्टेंगल के साथ ही काम करते हैं जो हमने किया था ये वाला। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था जी, यहाँ से आकर क्लिक किया था काउंटर टूल पे। इसको इनर साइड में जो कॉपियाँ निकाली थी तो ये मेरे पास 6 कॉपीज़ आज लिखी हुई। इसकी जितनी कॉपीज़ निकालोगे वो उतनी उसकी डेप्थ करता जाएगा। और ये जो हमारे पास आ रहा है पॉइंट्स, इससे भी आप इसकी मज़ीद कॉपियों का इजाफा कर सकते हैं जी। पीछे इंक्रीज़ करेंगे तो वाइट की तरफ, मतलब पीछे करते जाओगे तो कॉपीज़ कम होती जाएंगी, आगे तरफ मूव करोगे तो उसको और मज़ीद डेप्थ करता जाएगा। इस पॉइंट से आप मज़ीद आगे वाला पॉइंट को गहरा कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इस पर क्लिक कोई कलर में करता हूँ आपको ताकि और अच्छे से ये देखें। कोई चीज़ जो ऊपर से आप देखते नीचे गहराई की तरफ जा रही होती है, तो वैसा कुछ व्यू अगर आपको बनाना पड़े तो आप इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करते ये देखिए, थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ मैं ये पॉइंट से, तो ये यूँ देखिए, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा इस चीज़ का। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े टूल की। तो मुझे तो आज तक पूरी ज़िंदगी में कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो समझाने के लिए तो ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली मुझे कभी कोई ऐसा डिज़ाइन या कुछ भी काम नहीं करना पड़ा जिससे मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगी। मज़ीद नेक्स्ट मेरे पास टूल आ जाता है, नाम है इसका ब्लेंड टूल। एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करता हुआ आपको उन्होंने एग्जांपल भी दिखाया टूल के अंदर ही। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक 2 बॉक्सेस बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2। 2 रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ से आ जाता हूँ मैं ब्लेंड टूल में क्लिक किया, यहाँ से इस शेप के अंदर। तो आपको दोनों बॉक्स में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, शेप चेंज होती हुई नज़र आ रही होगी। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ आके मैं, और इनमें कलर्स भी कर लेता हूँ। कोई ना कोई आपको अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी कीजिएगा। मैंने 2 कलर मुझे जो मिले मैंने कर दिए। अब इस शेप से शेप पे ला के छोड़ता हूँ जब मैं, तो आपको शेप चेंज होती भी नज़र आ रही होगी। और सेकेंडली
उस शेप के अंदर से कलर ऐसा ऐसा कम होते हुए ये कलर उधर जाता हुआ नज़र आ रहा है और वो कलर इधर आता नज़र आ रहा है, कलर की मिक्सिंग हो रही है बीच में आकर। और इसके जो मेन हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली इन बॉक्सी शॉक्सी पे नहीं करते, हम ज़्यादा टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बन के आता है हमारे पास। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा कुछ भी, इस टेक्स्ट को लिखने के बाद थोड़ा बोल्ड किया और उसको मैं हल्का सा नीचे करके कॉपी निकाल ली। इसकी कॉपी राइट क्लिक करके निकाली जाती है, पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर दी जी मैंने। और इसको मैंने येलो कलर कर दिया जी। तो दो मैंने टेक्स्ट लिखे यहाँ पे। एक तो कुछ लोग वैसी ऐसी आउटलाइन बना रहे थे, देखने में लगती है, लेकिन आप ब्लेंड टूल से जो आउटलाइन बनाएंगे बहुत खूबसूरत बनाई जा सकती है। आप ब्लेंड टूल का सहारा लें और इसको ला के इसके ऊपर छोड़ दें बस। तो ये देखें जी, इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत तरीके से उसने बीच में मर्ज किया लाकर दोनों को। और आप इस येलो वाले कलर पे क्लिक करके यहाँ से किसी कलर का राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैं रेड कलर का ही राइट क्लिक कर लेता हूँ, तो आपको इस टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन लगी हुई नज़र आ जाएगी। तो टेक्स्ट और खूबसूरत लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। साथ के साथ आप क्या करते हैं, ब्लेंड टूल का दोबारा सहारा लेके, नहीं ब्लेंड टूल का नहीं, सिलेक्शन टूल का सहारा लेना आपने पहले वाले को, टेक्स्ट के सामने क्लिक करके आप इसको मज़ीद मूव करके इसके जैसे चाहते हो व्यू 3D के लुक का अब कर सकते हैं अपने पास। 3D लुक किधर बननी है, कितना करना है, कितना आपको, मुझे तकरीबन इतना सा अच्छा लगता है, ज़्यादा करो तो थोड़ा अजीब हो जाता है। तो ये इस तरह का टेक्स्ट आपको खूबसूरत तरीके से लिखा जा सकता है। तो आई होप सो ये 3 टूल आपको समझ आ चुके हैं। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों तक, और चैनल पे फर्स्ट टाइम इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।